अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशेष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथियों कन्या का पूजन तिलक लगा करके उनको पुष्प अर्पित करके उन्हें माला पहना करके मेरा मीडिया के साथियों से आग्रह है कि कृपया आध्यात्मिक कार्यक्रम में और मंच पर मैं आपको ये संजय भूमिका में हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्या को माला पहना रहे हैं। उसके बाद में पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन करेंगे। मैं जान रहा हूँ कि मीडिया के साथियों के कारण आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको तो पूरा आंखों के बाहर बता रहा हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुष्प वर्षा करके कन्या का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इसके बाद में मैं अब जो हमारी परंपरा है हमारे अतिथियों का स्वागत मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हमारी जो प्राध्यापक है श्रीमती गायत्री अग्रवाल आपसे आग्रह करूंगा। अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की संचालिका श्रीमती गायत्री अग्रवाल अति शीघ्र पधारें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प रूप से हम लोगों से स्वागत है। श्रीमती गायत्री अग्रवाल जी न केवल हमारे प्राध्यापक हैं, अपितु इस पूरे जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। श्रीमती गायत्री अग्रवाल जी का दानदाता की पूरे मानवता और धन से इस पूजन के कार्यक्रम में हम लोग सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हमारे मंडल के सह सचिव श्री सुनील जी से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय सह संचालक डॉक्टर राजेश शेट्टी जी का स्वागत करें। मैं हमारे डॉक्टर राजेश शेट्टी जी का स्वागत, हमारे माननीय सुनील जी है जोरदार तालियों से आपका स्वागत। मैं श्री राम स्वरूप जी है हमारे मंडल के उपाध्यक्ष आपसे आग्रह करूंगा कि वे आए और सेवा भारती मध्य भारत प्रांत के सचिव श्री विनय जी त्यागी जी का स्वागत करें। श्री विनय जी त्यागी सेवा भारती मध्य भारत प्रांत के माननीय सचिव मैं श्री राम स्वरूप जी आए जो सेवा भारती आदि मंडल के उपाध्यक्ष का स्वागत। मैं श्रीमती अंजना श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि श्री त्रिलोकी अग्रवाल जी का स्वागत है। जोरदार तालियों से मंच पर अतिथियों का स्वागत करेंगे।
सबको हटा दीजिए, हम हट जाएंगे। सबको पीछे अग्रवाल जी के लिए जोरदार ताली बजा। बहुत अच्छा सफल संचालन कर रहे हैं। हमारे लिए तो जगत जननी जगदम्बा और अपना पूरा भारत तो क्या भारतीय संस्कृति, ये हमारी माँ जगदम्बा के दृष्टि आधार पे ही है। और इसीलिए जो विस्तार से बात कही उसी की मैं पुष्टि करता हूँ। हमारे लिए नवरात्र एक साल के 2 हिस्सों में, छोटी और बड़ी नवरात्रि, ये हमारे अपने उस आदिकाल चली परंपराओं को गौरवान्वित करती है। मातृशक्ति की क्या महत्ता है। वर्ष के निर्धारण में भी ऋतु परिवर्तन के समय जब समय बदलता है तो हम अपने आप को तैयार कर ले, तो नवरात्रि के उपवास से जोड़ करके हमारे लिए डॉक्टर हार्ट के लिए डॉक्टर है। अभी आपने भाषण अच्छा दिया है और आपकी अच्छी एक साख भी, तो शारीरिक हमारी फिजिकल एक्टिविटी में उपवास का भी महत्व है। हम सब समझ सकते हैं कि नई ऋतुओं का स्वागत करने में, और ये तो शारदीय नवरात्रि है, शरद पूर्णिमा की तरफ ले जाते हैं, और शारदीय नवरात्रि से हम अपने शीत ऋतु की तरफ जब बढ़ेंगे। और पूरे वर्ष के लिए दुनिया के कई देश होंगे, 200 से ज्यादा, लेकिन एकमात्र देश ऐसा भारत है जो मातृ संस्था के आधार पर पूरी वसुधा को हम अपनी मातृ संस्था के नाम से, इसलिए अपनी पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे देश में भी 200 से ज्यादा देश जो अपने अपने देश को पुरुष संस्कृति से जोड़ते हैं। एकमात्र संस्कृति है जो भारत माता की, इसमें आनंद महसूस करते हैं। और ये मातृ संस्थाओं में भी हम अपने प्रकार से बुद्धि की देवी सरस्वती, धन संपदा चाहिए तो लक्ष्मी जी, और हमारे बीच में जगदम्बा, जब हमारे महादेव के हाथ टेक दे तो जगदम्बा भवानी घंटंडी बन के निकल कर आती है, तो उसका जो रूप है उसका स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है। मैं आज के अवसर पर सेवा भारती के बहुत सारे काम को समझ रहा था। सच में जो रामकृष्ण जी ने कहा है, विवेकानंद ने भी भगवान की प्रति जिज्ञासा बताई, लेकिन एक ही बार दर्शन किए माता के और उनकी जिज्ञासा का समाधान होगा। ये वही बात जो रामकृष्ण ने सिखाई। और ये रामकृष्ण का हमारे यहाँ तो कहा है, भूखे भजन न भय गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारी संस्कृति में भोजन का भी महत्व है, भाव का भी महत्व है, और उससे बढ़ के यद पिंडे तो ब्रह्मांड है। हमने तो अपने पिंड को ब्रह्मांड से जोड़कर देखा, इसलिए सभी बातों का एक ही समावेश है। और ये नवरात्रि में छोटी छोटी नवदुर्गा के रूप में सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। अपना तो इस संस्कृति में इतना भाव है कि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के नाते से बोलना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में जो मूल तत्व है, जिससे जीवन के अंदर हमारे सीधे सीधे उसका रिश्ता बनता है, उसी नाते से नदी पहाड़ पर्वत की तो बात अलग है, हमने अपने जीव मात्र से प्रेम करने की बात कही। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में जब रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन शांति का मार्ग हमारे अपने भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री को स्मरण करते हमें इस बात का नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से अपनी भूमिका अदा की। और आज भी हम ये इजराइल और ईरान का युद्ध का, लेकिन कल जो बात भारत से उम्मीद है, यशस्वी प्रधानमंत्री से उम्मीद है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि नवरात्रि शक्ति संचय का पर्व है और शक्ति संचय देश करे, इसलिए हमारे यहाँ सेवा भारती के संस्कारों के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखने सेवा भारती तो बहुत पवित्र काम करती है। उस वर्ग के लिए जहाँ बहुत कम दृष्टि आती है, बड़े धनी देश बहुत सारे होंगे, धन संपदा टेक्नोलॉजी वो सब कुछ है, लेकिन धन है मन नहीं, और मन के अभाव में वहां बच्चे स्कूल में एक दूसरे की क्या होता बताने की जरूरत है, गोलियां चल जाती। यह हमारा अपना देश है जो कोविड के कठिन काल में भी सेवा भारती सहित सब संगठन
सेवा के काम चलाए, जिसके बलबूते पर भारत ने इतने बड़े विशाल देश में इतनी कठिन चुनौतियों के बीच ऐसा लगे नहीं कि इतनी गंभीर बीमारी से निकल के हम आए। मैं आज के इस अवसर पर सेवा भारती के सारे कामों के लिए सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि के पावन पर्व की, आगामी दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। और चूंकि सेवा भारती अपना काम करती है, लेकिन सेवा के काम के साथ साथ संस्कार की बात भी जो करती है, मैं आपके सभी भावों की एक तरह से अनुमोदना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोले जगदम्बे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका आश्वासन ही हमारे लिए बहुत है। आपने जिस प्रकार कहा कि सेवा भारती के प्रत्येक कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन से पीछे है, आप पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार तालियों से मैं हमारे माननीय मंडल के सह सचिव श्री सुनील जैन जी से आग्रह करूँगा कि यहाँ आभार ज्ञापित करें। श्री सुनील जी जैन। प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, माननीय प्रांत संचालक डॉक्टर राजेश जोशी, सेवा भारती मध्य भारत के प्रांत सचिव श्रीमान त्यागी जी, हमारे महावीर मंडल के अध्यक्ष श्रीमान बेटों और सम्मानित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इससे माँ दुर्गा की विशेष रूप से हमें नमस्कार होती है।